वॉट इफ़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अक्सर आप इस तरह के जुमले सुनते होंगे या बोलते होंगे कि अगर मैं गिर जाता तो, अगर वो ना आता तो, या अगर मुझे पैसे मिल जाते तो। जब इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं तो हम इन्हें बनाते हैं वॉट इफ़ के ज़रिए। वी यूज़ वॉट इफ़ एट द बिगनिंग ऑफ अ क्वेश्चन व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन। हम वॉट इफ़ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ के नतीजे की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ अगर मैं गिर जाती तो मैं जो ये सवाल कर रही हूँ मेरे साथ क्या होता है इसके बाद, इस बारे में सवाल कर रही हूँ। तो ये पहले वॉट इफ़ लगता है, फिर आपका सेंटेंस आता है, और ये हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली एन अनडिज़ायरेबल वन, ऐसे नतीजे के बारे में जो हम नहीं चाहते, हम पसंद ना करते हों, या हम चाहते हो कि ऐसा हमारे साथ ना हो, तो उसके लिए हम वॉट इफ़ यूज़ करते हैं। किसी पॉजिटिव नतीजे के लिए नहीं, बल्कि नेगेटिव या अनवांटेड के लिए। एंड वी रेफर इन दिस वे टू प्रेजेंट और फ्यूचर एंड पास्ट सर्कमस्टेंसेस। और हम इसे प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर, तीनों के हालात के लिए, तीनों नताइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट सेंटेंसेस में हम कैसे बनाएंगे इसे, और फ्यूचर सेंटेंसेस में हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इफ़ शी इज़ नॉट अवर न्यू बॉस। अगर वो हमारी नई बॉस नहीं होती है तो, नहीं होती है, होती है से पता चला ये प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं हम, तो हमने यूज़ किया वॉट इफ़ शी इज़ नॉट अवर न्यू बॉस। वॉट इफ़ दे डोंट रिटर्न अवर मनी। अगर वो हमारे पैसे नहीं देते हैं तो, यानी अब हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि यार अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए आपने प्रेजेंट यूज़ किया। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं, अगर उसके पास वक्त नहीं होगा, होगा से पता चला फ्यूचर है, तो हमें वापस आना पड़ेगा। वॉट इफ़ ही डजंट हैव टाइम, वी विल हैव टू कम बैक। अब देखें, वॉट इफ़ के बाद मैंने प्रेजेंट ही यूज़ किया है, ही डजंट हैव टाइम, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में वी विल हैव टू कम बैक, हमें वापस आना पड़ेगा। यहाँ फ्यूचर इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि ये कंडीशनल टाइप 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वॉट इफ़ सेंटेंसेस हमें कंडीशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशनल टाइप 1 टाइप 3 को। इसलिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम रिजल्ट की ही बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की ही बात करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के। वॉट इफ़ में आप सिर्फ और सिर्फ अनडिज़ायरेबल रिजल्ट की बात करते हैं। अगर उनके पास ज़ारा का नंबर नहीं होगा, वॉट इफ़ दे डोंट हैव ज़ारास नंबर, तो हमें ज़ारा के घर जाएंगे, तो हम ज़ारा के घर जाएंगे। सो वी शैल गो टू ज़ारास हाउस। तो इस तरीके से आप अपने जो अनडिज़ायरेबल रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको पास्ट सर्कमस्टेंसेस की बात करना हो तो वॉट इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होगा। किस तरीके से? अगर आप फिसल जाते तो क्या होता? वॉट इफ़ यू हैड स्लिप्ड, यू हैड स्लिप्ड, पास्ट परफेक्ट हो गया। ऐसे अगर मैं कहूँ अगर मैं इंग्लिश सीख लेती तो, वॉट इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश, आज इंटरव्यू में पास हो जाती, आई वुड हैव क्लियर्ड माई इंटरव्यू, या आई वुड हैव पास्ट दिस इंटरव्यू। तो यहाँ पे वॉट इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट। और अगर आप आगे रिजल्ट की भी बात करते हो तो फिर आपने वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। एक और एग्जाम्पल देखें, तुमने केले का छिलका यहाँ क्यों फेंका, वाई डिड यू थ्रो अ बनाना पील हेयर। अगर मैं गिर जाती तो, वॉट इफ़ आई हैड स्लिप्ड, अगर मैं गिर जाती तो वॉट इफ़ आई हैड स्लिप्ड, पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है। अगर तुम मुझसे मिल लेते तो, वॉट इफ़ यू हैड मेट विद मी, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। वुड हैव टोल्ड यूज़ होगा अगर आप रिजल्ट बताना चाह रहे हो और आप सवाल पूछोगे पास्ट का, तो वॉट इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, ये तुमने क्या हरकत कर दी, वॉट डिड यू डू दिस। अगर मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देता तो, वॉट इफ़ माई बॉस हैड फायर्ड मी फ्रॉम दिस जॉब, अगर मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देता तो। लुक एट द लास्ट एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, आई वेटेड अ लॉट, लेकिन तुम नहीं आए, बट यू डिडंट कम। अगर कोई मुझे अगवा कर लेता तो, वॉट इफ़ समवन हैड किडनैप्ड मी, तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर, तीनों की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम वॉट इफ़ यूज़ करेंगे। और इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, अगर तुम आ जाते तो, अगर हम मिल लेते तो, अगर वो मेरी मान लेता है तो, अगर हम कार ख़रीद लेते हैं तो, या अगर वो नया घर ख़रीद लेगा तो। इस तरह के सवाल के लिए आप वॉट इफ़ यूज़ करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि वॉट इफ़ जो है अनवांटेड रिजल्ट, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप यूज़ करोगे। नाउ इट इज़ योर टर्न। अब आपने सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर मेरी आपसे मुलाकात हो जाती तो, अगर वो मुझे हाँ कह देते हैं तो, अगर वो हमारी बात सुन लेते तो, अगर वो हमारे पैसे नहीं देगा तो,
आपने ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं, व्हाट इफ यूज़ करके कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।